इस वक्त की बेहद अहम खबर, एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर बड़ी स्ट्राइक की है और अब हालात ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग है वो बेहद भयानक स्तर पर पहुंच गई है और दोनों ही तरफ से बड़े हमले किए जा रहे हैं। देखिए, इसी बीच एक बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर मैं मरा तो सब मरेंगे। देखिए, ये बयान ये बता रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब अपनी मौत का डर सता रहा है। कल हमने देखा था कि मशहद में एक बिल्डिंग के ऊपर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा हुआ था कि हम डोनाल्ड ट्रंप को मार देंगे, वी विल किल डोनाल्ड ट्रंप। ये ईरान के लोगों का गुस्सा है। मशहद में जहां सुपुर्द खाक किया गया अली खामनेई साहब को, वहां पर ये जो है पोस्टर लगा हुआ था जिसमें ये ईरान के लोगों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं कि बदला लो, रिवेंज रिवेंज रिवेंज, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में ये पोस्टर्स सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुए जिसमें लिखा था वी विल किल ट्रंप, हम ट्रंप को मार देंगे। इसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया। एक तो ये नेटो समिट खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जब वापस अमेरिका जा रहे थे उस दौरान एक तो उन्होंने अपना जो जहाज था वो रास्ते में बदल दिया, उन्होंने अपना रूट भी बदल दिया। देखिए, ये सब इंडिकेट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इस बात का डर है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो सकता है। हवाई जहाज बदला गया, रूट बदला गया और यहाँ तक कि एयरफोर्स वन में जो पत्रकार शामिल थे उनसे बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि विंडो के शटर्स बंद कर लीजिए। प्लेन के जो विंडो के शटर्स थे वो बंद करवा दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसे बंद कर दीजिए और उन्होंने कहा कि अगर ईरान का कोई दुश्मन नंबर 1 इस समय निशाने पर है तो वो मैं हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान के निशाने पर कोई नंबर 1 टारगेट ईरान का कोई इस समय है तो वो मैं हूं और अगर मैं मरा तो आप सब भी मरेंगे, मैं मरा तो सब मरेंगे। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की। अब उनका ये जो डायलॉग है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मौत का डर सता रहा है। ईरान के 9 करोड़ लोगों का जो गुस्सा देखने को मिला और जो जंगी हालात हैं उस बीच में क्या डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो सकता है, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हम एक बार फिर से आते हैं जंग की तरफ। देखिए, जिस तरह से हमले हो रहे हैं ईरान पर, गौर करने वाली बात यह है कि ये जितनी स्ट्राइक्स हुई हैं, तीसरे दिन लगातार ये हमले जारी हैं। बीती रात हमले किए गए, ये सारे के सारे हमले, इनका जो मेन टारगेट है आप देखिए हॉर्मूज के आसपास हमले हो रहे हैं। बंदर अब्बास को निशाना बनाया जा रहा है, खर्ग आइलैंड को, केशम को, अबू मूसा को, चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया गया। इन हमलों का नेचर क्या बता रहा है? इन हमलों का नेचर ये बता रहा है कि शायद अमेरिका एक बार फिर ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश कर सकता है और खर्ग, केशम आइलैंड या अबू मूसा आइलैंड, ये 3 में से किसी एक आइलैंड पर कब्जे की कोशिश हो सकती है। देखिए, जो अटैक्स होते हैं उनका नेचर ये बताता है। कल तीसरा दिन था, तीसरी रात लगातार ये हमले किए गए। मिसाइल, स्टॉर्महॉक मिसाइल से ये हमले किए गए, फाइटर जेट से ये हमले हो रहे हैं। 190 लोकेशंस पर जो है वो हमले किए गए थे। इन सब हमलों के बाद जो एनालिसिस निकल के आ रहा है, देखिए हमलों का जो नेचर होता है वो ये बताता है कि सामने वाला जो हमला कर रहा है उसकी मंशा क्या है। एक तो लगातार होर्मुज के आसपास जितने द्वीप हैं इन पर उन लोकेशंस को निशाना बनाया जा रहा है जो रडार सिस्टम्स हैं, जहां कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो ऐसे समय में ईरान की सेना का आपसी संपर्क ना हो, तालमेल ना हो सके, रडार सिस्टम तबाह हो, इसको लेकर टारगेट करके ये अटैक हो रहे हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। हॉर्मुज में नया अरब सागर के पास नया एयरक्राफ्ट कैरियर, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया गया है। इसके साथ ही रिफ्यूलिंग टैंक्स जो हैं वो हॉर्मुज के ऊपर लगातार उड़ान भर रहे हैं ताकि अगर प्लेन से जो अटैक हो रहे हैं उनको हवा में रिफ्यूलिंग की जाए। बड़ी संख्या में F-35 जेट्स की तैनाती की गई है। कई अरब देशों के बेसिस पर F-35 का मूवमेंट एक बार फिर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि ईरान की तरफ से बड़े हमले जारी हैं। बहरीन में 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक जुफैर और शेख ईसा बेस पूरी तरह से तबाह है।
इसका रनवे तबाह है, यहाँ पर खड़े कई प्लेन्स को नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि 4 मिसाइल्स डायरेक्ट 4 खैबर मिसाइल्स ने हिट किया है 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को। और ये जो 2 बेसेस हैं जुफैर और शेख ईसा बेस, ये तबाह हो गए, इनके रनवेज तबाह हो गए। इस तरह की जो है वो खबरें आ रही हैं। ये बहरीन की बात है। अगर आप कुवैत की बात करें तो आरिफ जान और अली अल सलेम बे में अली अल सलेम बेस पर बड़ा नुकसान हुआ है, बड़े नुकसान की खबरें हैं। पेट्रियट सिस्टम तबाह हो गया है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। कुवैत में ये जो दोनों बेसेस हैं, आरिफ जान ले लीजिए, अली अल सलेम बेस जो है, इसकी रक्षा के लिए पेट्रियट सिस्टम तैनात किया गया था, अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया था। उसके ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं और वो पूरा का पूरा सिस्टम तबाह हो गया। एक बार फिर ये बात साबित हुई है कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल्स को नहीं रोक सकते। ये बात एक बार फिर निकल के सामने आ गई है। इसके अलावा आप देखिए कतर में लगातार हमले जारी हैं। कतर में कई जगह जो है वो सायरन बज रहे हैं और मिसाइल और ड्रोन अटैक की खबरें हैं। इसके साथ देखिए ईरान की तरफ से एक और बड़ी बात निकल कर सामने आई है। जो ईरान की सेना की तरफ से कहा गया है कि ये जो हमले इस समय हो रहे हैं, बहरीन में, कुवैत में, कतर में, जॉर्डन पे भी स्ट्राइक्स की खबरें आ गई हैं। ये जो हमले हुए हैं ये पहले दौर की स्ट्राइक्स है। अगर ईरान पर हमले जारी रहते हैं तो दूसरे दौर में यूएई को निशाना बनाया जा सकता है, सऊदी को निशाना बनाया जाएगा और कतर में बड़े हमले होंगे। यानी देखिए जो अभी तक पैटर्न सामने आया है, ईरान की सेना ने अमेरिका को जवाब देने के लिए कई स्तर की प्लानिंग कर रखी है। और ये जो हमले अभी ईरान की तरफ से हो रहे हैं ये सिर्फ पहले लेवल के हमले हैं। अगर इसी तरह के हमले अमेरिका की तरफ से जारी रहे तो दूसरे दौर में देखिए, दूसरे दौर में उसी तरह के हमले हो सकते हैं यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में या फिर दोहा में, जो हमले हमें पहले देखने को मिले थे, 40 दिन की जंग के दौरान देखने को मिले थे। आज देखिए ईरान में कहां कहां हमले हो रहे हैं। ब्रिजेस को निशाना बनाया जा रहा है, रेलवे स्टेशंस को निशाना बनाया जा रहा है, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान से जुड़ा जिसको टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे लोकेशंस पर हमले सीधा सीधा आम जनता से जुड़े लोकेशंस पर ये हमले किए जा रहे हैं। जिसके बाद ईरान का ये कहना है, ईरान की तरफ से स्टैंड साफ है कि जैसा हमला होगा उससे बड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी अब एक बार फिर खतरे में दुबई है, खतरे में अबू धाबी है, खतरे में रियाद है। हर वो अरब देश का वो शहर जो है खतरे में है जहां पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी हो, जहां पर अमेरिकन बेसिस मौजूद है। इससे एक बात साफ है कि अब ये जंग सीमित नहीं रही है, ये जंग एक बड़े दायरे में फैलती दिखाई दे रही है। एक बार फिर देखिए जो बयान हैं, 2 तरह के बयान हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि कभी भी हालात जो हैं वो कोई भी मोड़ ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान है, इसको बड़े गौर करने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से वापस जाते वक्त क्या बात कही, देयर लीडर्स आर गॉन। ये ईरान के लिए कह रहे हैं कि देयर लीडर्स आर गॉन, देन दे हैड अनदर सेट ऑफ लीडर्स, दे आर ऑल्सो गॉन, नाउ दे हैव अनदर सेट ऑफ लीडर्स, दे मे बी गॉन, हु नोज। देखिए उन्होंने कहा कि ईरान के हमने नेताओं पर हमला किया, वो अली खामेनी साहब की बात कर रहे हैं। दूसरे दौर में कई नेता और बने, हमने उनको भी निशाना बनाया और अब कह रहे हैं कि अब ये नए नेता जो बन गए हैं इनके ऊपर भी हम हमला कर सकते हैं और हो सकता है ये भी ना रहे। यहाँ पर उनका सीधा सीधा मतलब जो है वो मुस्तबा खामेनी साहब को लेकर है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दी है मुस्तबा खामेनी को, जो जिस तरह से एक्सपर्ट इस बात का एनालिसिस कर रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि नाउ दे हैव अनदर सेट ऑफ लीडर्स, दे मे बी गॉन, हु नोज। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो नए नेता बने हैं शायद जल्दी वो भी खत्म हो जाएं, कौन जानता है। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। देखिए ये उन्होंने जो बयान दिया था स्पीकिंग एट ए कॉन्फ्रेंस एट नेटो समिट इन टर्की में उन्होंने निकलने के पहले ये बयान दिया है, जिससे ये माना जा रहा है कि मुस्तबा खामेनी अब निशाने पर हैं। देखिए दूसरी बड़ी बात ये है कि नेटो को लेकर एक बड़ा स्टैंड चेंज दिखाई दे रहा है। नेटो ने जो 40 दिन की जंग थी उस दौरान अमेरिका की मदद नहीं की और अमेरिका इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाराज़गी कई बार जाहिर कर चुके हैं। अब ऐसे में एक जो नया डेवलपमेंट निकल के सामने आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि इस जंग में अब नेटो की भी एंट्री हो सकती है और नेटो कंट्रीज़ की तरफ से भी बड़ा एक्शन ईरान के खिलाफ देखने को मिल सकता है। इसकी वजह ये है, बताया जाता है कि नेटो देशों के साथ तुर्की में
जब ये समिट हुई तो एक बड़ी डील की डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसने ये कहा है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ग्रीनलैंड को लेकर जो दावा और एक्शन की बातें सुनाई दे रही थी अमेरिका की तरफ से कि ग्रीनलैंड पर हमला होगा, कब्जा कर लिया जाएगा वगैरह वगैरह, अमेरिका का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि हम ग्रीनलैंड पर हमला नहीं करेंगे, ग्रीनलैंड को हम अपनी दावेदारी छोड़ देते हैं, बदले में नेटो देश ईरान के खिलाफ हमारी मदद करें। अब इससे दो बातें सामने आई। पहली बात सामने ये आई कि जल्द ही नेटो अमेरिका के साथ शामिल हो सकता है इस जंग में, बात नंबर एक। बात नंबर दो, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को महसूस कर चुके हैं कि अकेले उनके बस की बात नहीं है ईरान से निपटना, ये बात भी साफ है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी हालात में फंसे हुए हैं जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जहां पर हमला करते हैं तो ईरान को देखिए हराया नहीं जा सकता, ये बात साफ हो चुकी है कि ईरान पर आप कितना ही बम्बार्डमेंट कर लें, कितनी ही एयर स्ट्राइक कर लें, एयर स्ट्राइक करने से अगर ईरान का कुछ बिगड़ रहा होता, ईरान हार रहा होता तो 40 दिन के अंदर हो चुका होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस सूरत में बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड्स कहते हैं जिसे, कि जब तक अमेरिका अपनी सेना ग्राउंड पर नहीं भेजेगा तब तक आप किसी भी तरह का कोई बड़ी सफलता ईरान में हासिल नहीं कर सकते। अब जब ईरान की सेना कह रही कि वी आर वेटिंग फॉर यू, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप हिम्मत करिए, खर्ग में अपने सैनिक उतार के देख लीजिए, चाहे अबू मूसा पर उतार के देख लीजिए, चाहे बंदर अब्बास में, या जहां पे भी अमेरिका के सैनिकों ने एक भी कदम रखा तो उसका नतीजा ये होगा कि एक भी सैनिक को वापस नहीं जाने दिया जाएगा। इस सूरत में क्या किसी तरह के बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की प्लानिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, और क्या अगर ये ऑपरेशन होता है तो ये अमेरिका के मिलिट्री इतिहास की सबसे बड़ी गलती और भूल साबित होने जा रहा है? क्या बड़ी संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटी हो सकती है? इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ देखिए, एक और अहम खबर ये है, ये बड़ा डेवलपमेंट था जिसके ऊपर मेरी नज़र थी, मैंने जब तक इससे पुख्ता जानकारी नहीं आई तब तक ऐसे मैटर में बोलना ठीक नहीं होता है। बुशर में बड़े हमले हुए कल। बुशर वो जगह है ईरान की जहां पर रूस की मदद से न्यूक्लियर पावर स्टेशन चलता है। यहाँ पर कई रशियन साइंटिस्ट मौजूद हैं और जो खबरें आई, देखिए सीधा मिसाइल ने हिट किया वहाँ पर। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो बुशर का न्यूक्लियर प्लांट है उसके कोर एरिया पर ये मिसाइल सीधी नहीं गिरी, मिसाइल थोड़े करीब गिरी है, और उसके जो छर्रे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, शार्पनेल्स होते हैं, वो उछल के इसके कोर एरिया की बिल्डिंग पर हिट हुए। यानी कोर एरिया हिट हुआ है, लेकिन वो शार्पनेल से जो पदार्थ निकलते हैं मिसाइल के फटने के बाद, उसने हिट किया, सीधा मिसाइल ने कोर एरिया को हिट नहीं किया। अगर कोर एरिया पर किसी तरह का कोई भी अटैक होता है तो इससे भयंकर रेडिएशन हो सकता है पूरे अरब पे, पूरे अरब देशों में, और यहां से ये जंग के हालात बदल जाएंगे, सूरत बदल जाएगी। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार है कि ईरान पर किस तरह से कहां हमले किए जाएंगे आने वाले दिनों में, और एक केमिकल वेपन की भी बार बार चर्चा हो रही है। देखिए ये बड़ा ऐसा मैंने कई जगह देखी सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें, दोनों तरह से इसके अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या इस तरह के दावे हो रहे हैं कि ईरान के पास केमिकल वेपन है। नेतन्याहू खुद इस तरह के दावे कर रहे हैं कि केमिकल वेपन है ईरान के पास और ईरान उससे हमला कर सकता है। यानी सद्दाम हुसैन पर जिस तरह से आरोप लगाए गए इराक पे कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और ये बोल के हमले किए गए, वैसा ही ग्राउंड ईरान के खिलाफ भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन हालांकि ये इतना आसान नहीं है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करना, लेकिन फिर भी इस तरह की भूमिकाएं बनाई जा रही हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इस जंग में किसी तरह के कोई बड़े घातक हथियार की एंट्री होती दिखाई दे रही है, चाहे किसी भी की तरफ से हो, लेकिन क्या किसी तरह के केमिकल वेपन्स इस्तेमाल होने जा रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो पूरे अरब को एक बड़ी आग में झुलस सकते हैं, और इसका नतीजा क्या होगा ये कोई नहीं जानता। फिलहाल हालात ये हैं, ईरान की तरफ से खैबर मिसाइल्स दागी जा रही हैं, शाहिद 136 ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, और लेवल 2 देखिए, लेवल 1 के हमले ईरान की तरफ से हो चुके हैं, और अमेरिका के उन लोकेशंस पर हमले हैं जो अमेरिका की सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हमले। लेकिन अभी कोर एरियाज अरब देशों के अगर उन पर हमले शुरू हो जाते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? क्या जंग में यूएई की एंट्री होगी? कतर और सऊदी जैसे जो देश हैं, क्या इनकी भी एंट्री हो सकती है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका इंतज़ार करना होगा।